आलियन पर्यंत तक श्रीमद् भागवत भाग के कहे से भाग्य खुल जाता है। भाग के कहे से भाग्य खुल जाता है। गा के कहे से ज्ञान प्राप्त होतु है। ताके कहे कि तीनों ताप मिट जाते हैं। भाव भक्ति प्रेम से ज्ञान वैरागी प्राप्त होते है। विद्वान कहते हैं यह भागवती हरि रूपी जो या को सदा चिंतन करे वो भक्ति ज्ञान विराग से हो पूरी उससे यम डरे। इस कथा के श्रवण मात्र से यमराज भी भयभीत हो जावे। यमराज उसके पास नहीं आते हैं हरि के पार्षद में लेने के लिए। जो यह कथा है श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, भक्ति ज्ञान से ओत प्रोत ये ज्ञान गंगा है। बंदाओ गुरु पद पदुमा परा सर्वप्रथम उन गुरुदेव के चरणों की वंदना की और ये कथा मैया भगवती ने शंकर जी के द्वारा श्रवण करी। जो कथा आगे आएगी बाबा जी ने, तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है। मैया ने पूछी कथा जो सकला लोक हितकारी, कथा जो सकला लोक हितकारी, कथा जो सकला लोक मैया ने पूछी बाबा से महाराज हमें वो कथा सुनाओ जो सकल लोक हितकारी है। तो वो कथा आगे आवेगी, कल आवेगी। सुखदेव स्वामी को जन्म जब होगा तो अवही तो हमने रूप रेखा उन्हें बनाई आगी, केवल अवही वंदना की है। क्योंकि बाबा तुलसी बाबा ने सबकी वंदना करी है रामचरितमानस के अंदर। और ये भागवत कथा है अपने में बहुत ही गरिमामय है, बहुत भारी है। तो
तुलयाम आल भेदम। देखो जब महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, छोटे पीछे बच्चे हैं, जब तुलसी बाबा कहते हैं, जब परम आदरणीय वेदव्यास भगवान ने सुखदेव जी को ये कथा अध्ययन कराई, जब कथा परीक्षित जी को सुनावे के लिए तैयार हुए ना, तो वह इस समय पे देवता आए, देवता अभक्तम न ददातु तेनम् अमृति कथा द्रवु संयुक्तम् पिबतं भागवतम्। कछु देर पहले एक बड़ा सुंदर श्लोक आयो, पिबत भागवतम कथा रसलु महाओ। हे रसिको, इस कथा को पियो पियो। कैसे पियोगे? एक मूर्ति बेचने वाला, मूर्ति बनाने वाले आयो और मूर्ति की आवाज लगा के बोले, मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो। तो लोगों ने पूछा, व्यक्तियों ने, भैया यहाँ की मूर्ति की कीमत क्या है? बोले देखो, एक मूर्ति की कीमत, चांदी की मूर्ति की कीमत तो है 1000 रुपया और सोने की कीमत है 100 रुपया। अचंभे की बात, लोगों ने कहा, अरे स्वर्ण की जो मूर्ति है वो कीमत की होनी चाहिए, चांदी की तो कम कीमत की होनी चाहिए। तो मेरे माई बाप, एक पारखी संत, विद्वान संत, जो ज्ञानी है, पुरुष जो होते हैं संत भगवान, वे परम ज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मज्ञानी होते हैं। उन आत्मज्ञानी महात्मा की दृष्टि पड़ गई कौन पे? वह मूर्तिकार पे। बोले भैया कितने की बेच रहे हो? कि सोने की तो कुल 100 रुपया की और चांदी की है 1000 की। बोले भैया इतना अंतर कैसे? वो जान गए कि मूर्ति की विशेषता है। भैया जी बर्दार हो रहा ना, तो मूर्ति जब संत जी ने देखा, मैं परीक्षा करके लूंगा, मैं परीक्षा करके देखूंगा, तो एक सूतरी लाई, सूतरी समझ रहे हो दादा, समझ रहे हो? सूतरी है ना। तो वहां ने कहा करे हो कि जो सोने की जो मूर्ति नाई, मूर्ति सोने की, वो वहां ने कहा करे हो या कान से डारी, तब वो मूर्ति की या कान में है कि या पाक कान में है कि निकल गई। तो वो उन्होंने रख दिया उसको कि इसकी कोई कीमत नहीं है। जब इस कान से सुनेंगे और या कान से निकल जाएगी कोई चीज, तो यहाँ को कोई कीमत नहीं है। और जो चांदी की प्रतिमा थी ना, उस प्रतिमा को लिया तो संत जी ने उसमें पोना शुरू किया, तो वो अंदर चली गई। यानी इस कान से इस कान में नहीं निकली, वो अंदर चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी शब्द अगर सुनेंगे, अगर हमने इस कान से इस कान में होकर निकाल दियो, तो कोई बात समझ में ना आवे, है ना। और इसको अंतःकरण में ले जाएंगे तो वो बहुत ही सर्व औषधि संपन्न ये एक औषधि है। इसे हम सुनेंगे, इसको पिएंगे आलियन पर्यंत तक, पीवत भागवतम। तो संत जी ने कह दिया, भाई तुम्हारा निर्णय ठीक है, ये वास्तव में चांदी की ही कीमत की है। तो
तो पिबत भागवतम इसको पीते हैं, राम रसिक जन इसको पीते हैं। तो तुलसी बाबा ने भी सबकी वंदना करी है, सबकी वंदना, पिप्प समाज की वंदना, खलों की वंदना, सबकी वंदना करने के बाद में बाबा जी ने यही तरह से ये कथा एक नेम सारण ऋषि सोन का देवणी प्रक्षम सर्वे सूतम पौराणिक खलु। क्या बात बता करे करके इस बात को बंद कर दे। हेलो 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 आप बेस कम कर दे। हेलो हाँ हेलो तो नेम से सूतमासीनम विवावद्यं कथामृतम्। एक बार नेमिषारण्य नाम के तीर्थ में 88,000 संत इकट्ठे हुए। 88,000 संतों की महिमा बड़ी अनंत है। जो संतों की संगति में रहवे वहां को कल्याण है जावे। पाई रे जाने साधु की संगति पाई, पाई रे जाने साधु की संगति पाई, पाई रे जाने साधु की संगति पाई, पाई रे जाने साधु की संगति पाई। धन्य है उसकी, धन्य है उसकी जीवन कमाई, पाई रे जाने साधु की संगति पाई, पाई रे जाने साधु की संगति पाई। लंका पंका जाति कुंभार, लंका जाति कुंभार, जाति के कुंभार, सदिनों जाति कसाई, सदिनों जाति कसाई, आई रे जाने साधु की संगति पाई, पाई 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 रे जाने साधु की संगति पाई। मीठी मीठी ताली बजाएं, मीठी मीठी ताली, ताली की सेवा करें। साधु की संगति पाई। संत एक पारसमणि है। 88,000 एक नहीं 88,000 महात्मा एक बार नेमिषारण्य नाम के तीर्थ में एकत्र हुए, इकट्ठे हुए। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज आसन पर आसीन है। ऋषियों ने प्रणाम किया, भगवान
आप अज्ञान तीव्रांग से कोटि सूर्य समप्रभ, आप बड़े ही विद्वान हो, परम तत्वदर्शी हो भगवान। आप हमको कोई ऐसी पावन कथा सुनाओ, जाके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो। आगे घोर कलयुग आवेगो, और कलयुग में झूठई देना, झूठई लेना, झूठई देना, झूठई देना, झूठी लेना, झूठई देना, झूठई बोल, झूठी चलेना, झूठई बोल, झूठी चलेना, झूठई बोल, झूठी चलेना। कलयुग में आगे घोर कली, बहुत जब घोर कली आवेगो तो न धर्म रहेगो, न दया, न दान। उस समय केवल झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबीना। जब काऊ की सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। तो भगवान उनके कल्याण के लिए कोई आप पावन कथा सुनाओ। सूत जी बोले, ऋषियों आपने जन कल्याण के लिए यह प्रश्न करियो है, संसार के कल्याण के लिए। संतों का हमारे प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ा ही दया है। संत राम के पूत हैं और राम संत के बाप, जो ना होते संत तो बड़ तो रे तो पूरी संत भगवान की जय। संतों की ये बड़ी महिमा है। अब ये कहें संत किसको कहें? देखो, गृहस्थी में, गृहस्थ आश्रम में रहकर वे भी संत बन सकते हैं हम। माता बहना भी संत होती हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पैंट पजामा पहने, वो भी संत हैं। उनकी भी आदत संत जैसी है। संत कितने प्रकार के? असली, फसली, कतली, नकली। आज के युग में, आज जो समय चल रहा ना, समझ में आ रही है पीछे बात? थोड़ा मेरे को हाथ उठा के बताओ, समझ में आ रही है? संत कितने हैं? असली, फसली, कतली, नकली, आज के युग में। परंतु हमारे जब सतयुग था, उस समय संतों की महिमा अनंत थी। अरे संत तो अंत हैं या तो बनते हैं। वही संत 88,000 महात्मा एक बार नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में एकत्र हुए। सबसे पहले सूत जी ने बताई, भैया देखो, ज्ञान क्षेत्र की जो महत्वता है, ये जो इस गरिमा में क्षेत्र है, नेम से सूतमासीनम। यहाँ एक बार महाराजा निमि भय, निमि महाराज के नाम पे ही नैमिषारण्य भयो। जनक के वंश में निमि महाराज। कथा समझने की है, कन्हैया की कथा बड़ी टेढ़ी है, थोड़ी हमें बुद्धि को प्रयोग करना पड़ेगा। राम जी की कथा सीधी सादी है ना? अच्छा, और ये और एक बहुत ही बड़ी सुंदर बात का है। दूसरी इसकी शंका क्या है? दूसरा ये है, या तीर्थ की महिमा। एक बार संपूर्ण महात्मा और देवता, ऋषिगण सभी ब्रह्मा जी के पास गए। बात समझिए कि ये कथा क्या है। यानी मैं ये बता रहा हूं कि ये तीर्थ जो है नैमिषारण्य कैसे प्रख्यात हुए हो।
सभी ऋषियों ने एक बार विचार करो। सभी संत वहां से ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए। पाहि मां शरणं गतः, भगवान हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा ने कहा आओ आओ, आपका स्वागत है ऋषियों। किस हेतु आए हो? बोले भगवान या मृत्यु लोक में हर जगह माया को ही चक्कर हुए, हर जगह। और हमें सुख शांति ना कहूं, हमें स्थान ऐसा चाहिए एकांत, बिल्कुल शांत वातावरण होए, जहां होए खटपट वहां से चल दे झटपट। हमें एकांत स्थान जप यज्ञ तप समाधि के लिए और जन कल्याण के लिए ऐसा स्थान बताओ कि हम जाके वहाँ अपनी समाधि लगाएं, यजन करें, जाके हमारी आत्मा को शांति प्राप्त हो। क्योंकि जहाँ भी पृथ्वी पर घूमे मृत्यु लोक में माया को चक्कर चारों तरफ है, चारों तरफ माया है, माया। भूमि पर चारों तरफ माया को माया माँ माने जो, या माने नहीं, जो सत्य नहीं है। क्या एयर कंडीशन रहना सत्य है? महात्मा को क्या चाहिए? जंगल में रहना। तकिया की जरूरत ना है, अपने को हाथ की तकिया लगाओ और जैसो मिल जाए ऐसो सूखो, रूखो सूखो खाए के ठंडो पानी पी, जैसो मिल जाए। परंतु माया बड़ी विचित्र है। माया की चकिया चल रही है, कोई पिसी मती जाइयो भैया, कोई पिसी मती जाइयो भैया, कोई पिसी मती जाइयो भैया, कोई पिसी मती जाइयो भैया। ये माया की चक्की चल रही है महाराज। याते बछुए के लिए हमें कोई ऐसा स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी ने अपनो मनोबल चक्र लियो और मनोबल चक्र छोड़ दियो। अनेक तीर्थों में घूमते हो मनोबल चक्र, काशी हरिद्वारम, काशी गंगा तीरे हरिद्वारम, पावनम जशलोकया, तन्मया योगिन्यम ईश्वर, माया तेन अर्चित। माया चारों तरफ है,
इसलिए हमको शांति चाहिए भगवान। वो कछु लेना न देना मगन रहना। हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल भजन चाहिए परमात्मा का। और जी और तो और महाराज, और माया महठगिनी में जानी। माया महठगिनी में जानी। माया महठगिनी में जानी। माया महठगिनी में जानी। पंडा की मूरत बन बैठी। ओ पंडा की मूरत बन बैठी, और तीरथ में भई पानी। माया महठगिनी में जानी। माया का प्रपंच है। तो ब्रह्मा जी ने अपना मनोबल चक्र लिया और छोड़ दिया। अनेक तीर्थों में घूमते हुए मनोबल चक्र आयो और वायु स्थान पे आके रुक गए। निमि महाराज के नाम थे नैमिषारण्य, और ब्रह्मा की जो मनोबल चक्र है वह के द्वारा कुंड तैयार है गए। वायु जगह को आज हम नैमिषारण्य कहते हैं, जो सीतापुर जिले में है ना। सीतापुर जिले में जो नैमिषारण्य है, उस जगह की महिमा का वर्णन किया। अब सूत जी ने कहा, नारायण हे महात्माओं, आप कथा सुनना चाहते हैं भागवत की, श्रीमद् भागवत कथा आलियन पर्यंत हो। सप्ताह यज्ञ पुनंत थे। सप्ताह की कथा सुनकर के नारद जी का भी जीवन धन्य हो गया। सोनकादी ने पूछा, महाराज आप ये क्या कह रहे हो? अरे देवर्षि नारद जी तो बड़े विनोदी संत हैं, और वे देवर्षि नारद जी को तो दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ था। गोदोहन काल तक ही एक स्थान पर, केवल गोदोहन काल तक, जब तक गैया को दूध ना निकले, धान ना करे, तब तक एक जगह रुके करे खाली नारद जी। और आप कहते हो सप्ताह यज्ञ पुनंत थे। नारद जी ने 7 दिन कथा कैसे बैठ के सुनी? एक दाने निसारने सही तेन नारदं ज्ञातुया। नारदा योगी परान कांक्षया परिलोकानाभित्रत। एक बार देवर्षि नारद जी, नारद देखिए सब बात कितना सुंदर नाम है, नारद। जो सोच लिया वो पूरा करके दिखाया, कभी बात रद्द नहीं हुई। भगवान विष्णु का जो मन है वही नारद है। जो ठाकुर जी की इच्छा होती है तो नारद जी को आगे करते हैं। आगे कियो नारद जी को, नारद जी ये लीला करनी है तो नारद जी आगे आएंगे। और नारद जी को काम का है इतकी बितकी लगाए, वो ये काम कर लें। नारद जी इतकी बितकी लगा में कई जगह लगाइए। तो वही देवर्षि नारद जी एक दिन घूमते घूमते जा रहे थे। देवर्षि नारद जी जैसे भ्रमण करते करते जा रहे, उनको बड़ा सुंदर प्यारो कीर्तन है। श्रीमन नारायण
नारायणी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारद जी घूम रहे थे। अनेक लोकों में देवर्षि नारद जी जाते हैं, उनको हर जगह की पास मिला हुआ है, हर जगह जहां इच्छा हो। जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक, अनेक लोगों में जहां इच्छा होती है वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे घूमते हुए आ रहे थे देवर्षि नारद जी, तो कहाँ आए गए? ब्रज क्षेत्र में आए, जाको वृंदावन धाम कहें। बड़े प्यारा नाम है वृंदावन। वृंदारण्य स्वपदरमणम प्राविष्टम गीत की। धन्या वृंदावन यत्रं पुलनिचं भक्तिना। अरे धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ भक्ति स्वयं रोजाना नृत्य करती है। आज वहाँ नारद जी आए यमुना के किनारे पे, तो नारद जी ने कहा देखियो, एक युवती, एक देवी वहाँ बड़ी जोर से रो रही थी। तो देवर्षि नारद जी देख करके वहाँ खड़े हो गए। अगर काऊ देवी पे कोई आपत्ति होए तो संत का हृदय, संत हृदय नाऊ नीति समाना। संत हृदय नीति समाना। गोविंद परि कहानी जा। संत का हृदय बड़ाई कोमल मक्खन के समान, नवनीत मक्खन के समान है। दूसरे की विपत्ति देखी। अब नारद जी ने देखा कि ये देवी यहाँ रो रही है, और वृंदावन क्षेत्र में, वृंदावन के पावन धाम में, और ये देवी सामने तो बुढ़े बाबा लेटे हुए पड़े हैं। तो नारद जी ने देखा, देवी आपका परिचय, आप कौन, कहां से, कैसे? सामने आपके कौन हैं? ये दोनों अचेत अवस्था में ये जो बुढ़े बाबा हैं, ये कौन है, ये कौन है, बताइए परिचय। अहम भक्तिरिति ख्याता ज्ञान वैराग्याणां तनया। आओ महात्मा जी, आओ आओ, मेरे पास आओ। हे संत जी, मेरे पे कृपा करिए, आओ आओ। देवर्षि नारद जी को देखा संत जी, तो नारद जी भी रुक गए और देवी की ओर दया करने लगे। देवी
अगर भारत के अंदर महिलाओं देवियों का ये हाल रुदंती रो रही हैं तो इससे बढ़कर के संत को क्या कष्ट होगा। देवी मुझे बताओ अपना परिचय, तुम्हारा परिचय क्या है? अहम भक्ति ज्ञाता ज्ञान भैरव जाना तनया काल जर्जरो तेरा महाराज जी, काल की महिमा समय का खेल है। आज मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के जो ये मेरे पुत्र हैं ये अचिंत हैं। देवी क्या कारण है? समय बड़ा बलवान है। बलिहारी बलिहारी ओ बलिहारी 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 समय तेरी बलिहारी। समय बनते देर नहीं लगती और समय बिगड़ते देर नहीं लगती है। आज ये कली का प्रताप है। मेरे पुत्रों को कोई संजोने वाला देखने वाला नहीं है। और नारद जी को अचंभा हुआ कि माँ तरुणी है और बेटा बूढ़े बड़े बुढ़े हैं। ऐसा कभी देखा है? पहली बार देख रहा हूं। माँ तो जो है तरुणी है, जवान है, और ये बेटा बड़े बूढ़े बुढ़े हो गए। कली जर्जरे योगी ने ये कलयुग का प्रताप है। तो भक्ति ने कहा महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर ने और राजा परीक्षित ने इस कलयुग को समाप्त क्यों नहीं किया? बोले देवी जिनका तुम नाम ले रही हो ना, ठाकुर जी को, कन्हैया को, वो हमारे तुम्हारे बीच के यही मौजूद हैं, कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। तुम ध्यान करियो, वो प्रभु ठाकुर जी जिन्होंने द्रौपदी की सभा में लाज को बचाया, वे ठाकुर कन्हैया यहीं पे मौजूद हैं। यहीं तिष्ठ हो। नारद जी मुझे एक बात बताइए, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। कलयुग इतना बुरा है तो आपको बनायो क्यों? और परीक्षित ने आपको जिंदो क्यों छोड़ दियो? नारद जी बोले नहीं देवी, कलयुग में इतना जितना दुर्गुण है उतना अवगुण भी है। अवगुण इसके अंदर बड़े हैं, बड़े गुण हैं। अवगुण और गुण दोनों चीज हैं। कौन कौन से? कि और युग जो है योग समाधि, कई हजार वर्षों तक महात्मा संत कई हजार वर्षों तक तपस्या करते थे, खड़े होकर के, बैठ करके दीमक लग जाती थी, तब भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। और आज के युग में केवल कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि कलयुग केवल हरि गुण गावत नरी कलयुग में न योग न जप न तप, केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
से राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा तो यह युग के बढ़ के और कोई युग है नहीं। देवी आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे या संकट को अवई दूर कराऊं। तो देवर्षि नारद जी ने वेद वेदांत मंत्रों का उच्चारण किया और ज्ञान वैराग्य को जगाए, मगर उनकी सुस्ती नहीं दूर नहीं हुई। वेदों के मंत्र से थोड़ा सा प्रभाव भयो, वाते थोड़े से जगे और वह के बाद में फिर उन्हें आलस्य ने आए घेरियो। देवर्षि नारद जी वहां से चल दिए। अपने परम इष्ट देव को जैसे चिंतन कियो, केवल एक ही बात आई, सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम बोध स्मृत। केवल एक ही बात, आप सत्कर्म करिए, इनके लिए ज्ञान वैराग्य के लिए आप परिश्रम करिए और सत्कर्म करिए। तो मैंने जगह जगह नारद जी कहते हैं जगह जगह सत्कर्म की परिभाषा खोजना प्रारंभ किया। तो देवर्षि नारद जी आगे चले, कहां पर? बद्री विशाल की तरफ। बद्री विशाल बद्र का आश्रम में, वहां 4 महात्मा हैं। इनको केवल एक ही काम है और कोई दूसरा काम नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, केवल एक ही काम और कोई काम नहीं है। उनके नाम बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर ही नाम हैं। शनक, शनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 महात्मा हैं। चारों संत बड़े ही विरोधी भाव से केवल एक ही गाते जाते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। ये है मंगल का कथा का शुरू करने का। हाँ